मोहतरम नाजरीन व सामाईन अस्सलामुअलैकुम। बलोच सरदार नवाब अकबर बुगटी पाकिस्तानी फौज के हाथों चीगवीरा की तरह लड़ता हुआ मारा गया था। संगलाह बलोचिस्तान की सरजमीन पर वो चीता था, चीता। 60 की दहाई में अमरीकी सहाफ़ी सल्विया मैथस ने 5 साल बुगटी कबाइल के साथ गुजारे थे। अपनी किताब का उन्वान और उनका नाम टाइगर्स ऑफ बलोचिस्तान रखा गया था। इस किताब में नवाब अकबर बुगटी ने उसे बताया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला कत्ल 11 साल की उम्र में किया था। ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा पहला ही कत्ल हो। इनके इलाके के लोग बताते हैं कि उनके कबीले का एक बुगटी उनके पास आया और अपने भाई के कत्ल का इंतकाम लेने का कहा। नवाब ने अपने मुहाफिज से बंदूक मांगी और मौका पर ही उस बुगटी को हलाक करते हुए कहा, इस शख्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं जो अपने भाई के कत्ल का इंतकाम न ले सकता हो। बुगटी की जिंदगी एक नहायत ही रंगारंग, खौफनाक, खूनी, डरामाई, शायराना, दिलचस्प, मुहिमजो, पुरइंतकाम, इनकलाबी, जिद्दी और जागीरदाराना थी। जबकि उनकी मौत मौजूदा पाकिस्तान और ईरान की तमाम तारीख में उमर रसीदा सरदार जाकिर खान और उमर रसीदा नौरोज खान, जिन्हें उनके भाई और बेटों के साथ अयूब खान की हुकूमत ने 1960 की दहाई में फांसी दी थी, के बाद अफसानवी कहलाने लगी। पाकिस्तान में ये शायद भुट्टो की फांसी के बाद अफसानवी मौत बन गई। 1960 की दहाई में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बलोच गुरीले हथियार लेकर पहाड़ों पर उस वक्त चले गए थे जब स्याहकारी में कत्ल होने वाली एक औरत की खून आलूद शलवार इंतजामिया ने केस प्रॉपर्टी के तौर पर अकबर बुगटी से तलब की थी, जिस पर बलोच मुश्ताल हो गए थे। बलोचों का एहतजाज बाद में चीखो पुकार में तब्दील हुआ। बलोच सरदार नौरोज खान और उसके बेटों को हैदराबाद जेल में फांसी दे दी गई, जबकि अकबर बुगटी को भी अयूब खान की हुकूमत में फांसी की सजा दी, जो उनके दोस्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिशों से माफी में तब्दील हो गई। इस तरह हुकूमत ने उनको सरदारी से हटाकर उनके कबीले में उनके मुखालिफ को बुगटी कबाइल का सरदार बनवाया। लेकिन बुगटी कबाइल ने 24 घंटे के अंदर नए हुकूमती सरदार का सर कलम कर दिया था। काओ सजी और इलाही बख्श सुमरो के जाती दोस्तों में से थे। उर्द शेर काओ सजी से उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के ख़त्म हो जाने के 1 लाख रुपए में शर्त लगाई थी, जो काओ जी हार गए और उन्होंने शर्त के पैसे अकबर बुगटी को भेज दिए, जिस पर उन्होंने काओ सजी से कहा था कि काफिर की रकम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहते हैं कि बाद में उन्होंने वो रकम क्वेटा प्रेस क्लब को अतिया कर दी थी। जनवरी 2005 में डॉक्टर शाजिया रेप केस, जिसने पूरे बलोचिस्तान में आग लगा दी थी, इस वाकया के बाद डेरा बुगटी में हालात कशीदा हो गए। 7 जनवरी 2005 को बुगटियों ने गैस पाइप लाइन को उड़ा दिया था, जिससे पाकिस्तान में गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। इस दौरान एफसी ने कंट्रोल संभाल लिया। 15 जनवरी को नवाब बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान फतह करने के नताइज खतरनाक होंगे। गैरतमंद बलोच फौजी ऑपरेशन की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। हर दिन सूरज तलू होने के साथ इस बूढ़े शेर के हौसले में बुलंद होते गए। 18 फरवरी को नवाब साहब ने कहा कि हुकूमत मुजाहिरों को नहीं, बम धमाकों को सुनती है। डॉक्टर शाजिया केस से नवाज साहब ने बलोच रवायात को नई जिंदगी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर शाजिया को कैप्टन हमाद की क़यादत में 3 अहलकारों ने रात भर ज्यादती का निशाना बनाया, लेकिन केस नहीं दब सका। बलोच अपने सरजमीनों इलाके में इस किस्म के शर्मनाक मामलात को किसी तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बलोचों की रजामंदी के बगैर वस्त एशिया से गैस लाइन भारत नहीं जा सकती और 26 अगस्त 2006 को मुकाबले में जिंदगी की बाजी हार गए थे।
نواب صاحب کی وفات سے اگلے ہی روز معروف سیاستدان جاوید ہاشمی نے جیل سے اپنی بیٹی کو خط لکھا۔ ایک 80 سالہ بوڑھے کو گرفتار کرنا اتنا مشکل کام نہ تھا، مگر حکمران تو اسے شاید ڈاکٹر شازیہ کی عصمت دری کرنے والے افسر پر تنقید کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب۔ شکریہ۔